सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति एंड अमित व्लॉग्स। तो हम लोगों ने कुछ मंथ पहले एक बाइक ख़रीदा था जो कि आप सबको पता है, होंडा SP 125, जो कि मेरे पीछे है। और हम लोगों को इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो करेंटली हम लोगों को 6.1K उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार के लिए। और आप ही में से कुछ व्यूअर्स लोगों ने हमें कमेंट्स करके बोला था कि इसका क्या एक डिटेल्ड रिव्यू का वीडियो बनाए और इसका क्या रिव्यूज़ है। तो आज हम लोग आ गए हैं विक्टोरिया, ताकि हम लोग शूट कर सकें आप सबके लिए कि इसका क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। तो जो डिटेल्ड रिव्यू है वो तो ऑब्वियसली आपको अमित बताएंगे। और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि एंड तक बने रहें, ताकि आपको हमारा ये डिटेल्ड रिव्यू मिले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक छोटा सा जो बेल बटन दिखता है ना, उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी व्लॉग्स आप लोग मिस ना करें। ये जो बाइक आप देख सकते हैं, ये है होंडा SP 125 BS6 मॉडल है E20, जो मैंने 2023 सितंबर में लिया हुआ था। इसका ऑन रोड प्राइस पड़ा हुआ था मुझे 1,07,000 के लगभग। तो चलिए फिर चलते हैं, इस बाइक के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, जिससे आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इंजन जो है इसका, वो आपका 11 से 12 bhp का आता है। सबसे ये होंडा का इंजन है, तो आपको पता है होंडा जाना ही जाता है ड्यूरेबिलिटी और रिफाइनमेंट की वजह से। जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है कंपेयर टू अदर बाइक्स। अगर आप कंपेयर करते हैं, ये तो एक फॉरेन ब्रांड है ना, फॉरेन ब्रांड के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो फॉरेन ब्रांड में आ जाता है यामाहा आता है और होंडा आता है। अब यामाहा का कोई ऐसा कोई बाइक नहीं है 125cc में, वो मोस्टली वो कंपनी फोकस कर रही है स्कूटी में इन कंपेयर टू 125cc। ये तो हो गया फॉरेन ब्रांड। नाउ कंपेयर किया जाए कोई इंडियन ब्रांड के मुताबिक, जैसे बजाज हो गया, फिर हीरो हो गया। बजाज में आपका जैसे पल्सर 125 हो जाता है, NS 125 हो जाता है। हीरो में आपका ग्लैमर 125 आ जाएगा। हीरो आपका स्प्लेंडर जो बहुत ही पुराना है, बहुत कोई यूज़ करते हैं, वो भी एक अच्छा ब्रांड है और एक अच्छा बाइक भी है। TVS में आ गया राइडॉन हो गया आपका, जो 125cc सेगमेंट में ये लोग फोकस किए हुए बाइक्स के ऊपर। अगर आप देखा जाए, अगर 125cc में अगर देखते हैं बाइक्स के ऊपर जो इंडियन ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं, मैं बाकी बाइक भी चलाया हूँ। जैसे आपका राइडॉन हो गया, वो भी मैंने, मेरा एक अंकल का है, वो मैंने चलाया है। हीरो का ग्लैमर भी मैंने, सबसे पहला बाइक था जिस पर मैंने बाइक सीखा था। स्प्लेंडर भी मैंने, मेरा एक दोस्त का है, वो भी मैंने चलाया था। बट उनका रिफाइनमेंट और इनका जो, जब मैंने एक टेस्ट ड्राइव लिया था, इसका रिफाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही बेहतर है उन बाइक्स के कंपैरिजन में। और एक चीज़ और भी आप देख पाएंगे, लुक्स के मामले भी अगर देखा जाता है, अगर आप इसका लुक्स देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बल्कि दिखता है आपको। तो अगर आप किसी कंपेयर करेंगे, जैसे पल्सर 125 हो गया या फिर राइडॉन हो गया, उनका लुक्स ना थोड़ा छोटे में आता है। तो मेरा जो हाइट है ना, वो 5 फुट 10 है। थोड़ा मैं हल्का हेवी साइड में भी हूँ, जैसे मेरा 80-85 kg का वेट है मेरा। तो लंबाई और चौड़ाई में भी अगर मेरा देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बाइक सही है, क्योंकि राइडॉन वगैरह है ना, थोड़ा छोटा टाइप में आ जाता है, उनका साइज़ भी थोड़ा छोटा लगता है मेरे को कंपेयर टू दिस। क्योंकि मैं उसको खड़ा करके कंपेयर किया हुआ एक बार, उनका जो साइज़ है थोड़ा छोटे टाइप में आता है, मतलब थोड़ा स्मॉल बाइक्स के ऊपर लगता है। बट ये 25cc सेगमेंट में बहुत ही अच्छा बल्कि लुक में आता है। ये आपका टैंक भी देखिए कितना मस्कुलर टैंक है इसका। तो इसका जो रिफाइनमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए सालों साल आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको इसका इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहना है। जैसे आपका ये लोग तो जो जब आप नया बाइक खरीदेंगे तब आपको 3 सर्विस वो लोग फ्री सर्विस देने वाले हैं। तो जो पहला सर्विस होता है वो 500 to 1000 किलोमीटर के बीच पे होता है। फिर जो सेकंड सर्विस है वो 5,500 किलोमीटर से लेके 6,000 किलोमीटर के अंदर आपको करना है। और मेरा तो अभी सेकंड सर्विस जस्ट हुआ ही है। तो पहला सर्विस में मैंने अपना इंजन ऑयल चेंज किया हुआ था, जो होंडा का ही अपना एक ब्रांड है इंजन ऑयल का, वही मैंने यूज़ किया हुआ है फर्स्ट सर्विस में भी और सेकंड सर्विस में भी। और वो इंजन ऑयल अच्छा भी है, क्योंकि मैं जब भी चलाता हूँ तो अच्छा मेरे को उसका रिज़ल्ट मिला है। और थर्ड सर्विस इसका हर 6,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस इसका करवाना पड़ेगा। तो इसका जो रेगुलर इंटरवल है वो थोड़ा लंबा में है, 6,000 किलोमीटर्स में आपको हर बार सर्विस करवाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया इसका इंजन का पार्ट।
इसका सेकंड एडवांटेज के बारे में जो हम लोग बात करते हैं वो है इसका माइलेज। ये सबको ही पूछते रहता है कि भैया ये बाइक देती कितनी है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये बाइक जो देती है कोई और ब्रांड नहीं दे पाता है। तो सिटी में आपको ये माइलेज हंस खेल के 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर आपको ये माइलेज दे देगी। बट उसका भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप सिटी पे चला रहे हैं, रफ चला रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है इसका माइलेज ड्रॉप करने वाला है। अगर आपको ये माइलेज अगर निकालना है तो ये बाइक को आपको 50 से 60 के स्पीड के अंदर आपको ये बाइक चलाना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये माइलेज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप देखिए, यहाँ पे एक और एडवांटेज दिया गया हुआ है। जैसे ये जो है इको मोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्रीन लाइट जल रहा है। जैसा मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये चलने पे ही दिखता है आपको। ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रहा है ना, जब भी आप इसका स्पीड मेंटेन करोगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, जब भी ये ग्रीन लाइट चलेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाइक आपको अच्छा एवरेज निकाल के दे रही है। मैंने खुद भी टेस्ट किया है। जैसे मैं 6 से 7 लीटर तेल भरवाता था, तो देखता था मैं, रिकॉर्ड रखता था कि कितना किलोमीटर ये चल रही है ट्रिप 1 में सेट करके। जैसे 6 लीटर भरवाया तो 7 लीटर भरवाया तो मैं देखता था ये बाइक 400 से 450 किलोमीटर तक आराम से चल जाती थी। मतलब आप देखे जाएंगे तो 60 to 65 का माइलेज वहाँ पे भी निकल आ रहा है। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये गाड़ी भी आपको दिखाती है कि ये कितना kmpl दे रही है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 63.8 किलोमीटर पर लीटर आपको ये एवरेज दी रही है। एक तो मैं भी ट्रैक रखता था, ऊपर से ये आपको इंडिकेटर भी बता दे रहा है कि आपको कितना माइलेज मिल जा रहा है। तो सेकंड एडवांटेज उसका ये हो गया कि आपको आराम से ये बाइक माइलेज भी बहुत अच्छा दे जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया ये बाइक चूज़ करने का। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पॉइंट में कि इसका थर्ड एडवांटेज क्या है। तो मैं जब ये बाइक लेने गया हुआ था ना, तो मेरा सबसे पहला कंसर्न एक ही चीज़ था कोई भी बाइक चूज़ करने से पहले कि रियर टायर का ना मेरे को जो है वो विड्थ मेरे को थोड़ा मोटा चाहिए था, क्योंकि मेरे पास डोमिनर है उसका, तो ऑब्वियस सा बात है उसका चक्का बहुत ज़्यादा मोटा है और मेरे साथ पिलियन में स्वाति रहती है हमेशा। तो पतला टायर के साथ ना स्किट होने का मेरे को थोड़ा सा डर रहता है, जिसके वजह से मैं स्कूटी भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि स्कूटी का चक्का थोड़ा सा ना पतला रहता है, छोटा रहता है, जिसके वजह से स्किट ज़्यादा करता है। तो इसी वजह से मेरा कंसर्न था कि मैं अगर कोई बाइक लेता हूँ 125 सीसी में, मेरे को एक थोड़ा मोटा चक्का में चाहिए। 100 सीसी या 110 सीसी के सेगमेंट में कम से कम एक टायर चाहिए जो मेरे को कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा सेफ्टी पर्पस के साइड से भी मैं सोचता हूँ कि हाँ ऐसा कोई बाइक लूँ जिसका सेफ्टी भी हो। इसका जो थर्ड एडवांटेज है ना, ये कंपनी का पहले ड्रॉबैक था कि ये 80 सेगमेंट के टायर्स में इसका रियर टायर आता था, बट अभी वो कंपनी ने ये फीडबैक यूज़र से लिया है, तब जाके इसके बाद ये BS6 में चेंज हुआ है कि ये अभी 100 सीसी सेगमेंट में इसका टायर आता है। पॉजिटिव पॉइंट में आप इसको कंसिडर आराम से कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि इसका फोर्थ एडवांटेज क्या है, जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप सिटी राइड पे निकलते हो ना, ऑब्वियस बात है ये सिटी राइड के लिए लिया गया हुआ है। तो मैं सिटी के राइड के कंपैरिजन ही आपको बताऊंगा कि मेरे पास ये फोर्थ पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि अब जब ट्रैफिक पे बाइक चलाते हो ना, ऑब्वियस सा बात है आपको क्लच और गियर हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा। तो जो इसका क्लच और गियर है बहुत ही स्मूथ है। अभी तक मैंने जितना भी चलाया है 6000 किलोमीटर मैंने ये चला लिया है, बट अभी तक इसका ना गियर कभी फंसा नहीं है। बहुत ही स्मूथली इसका गियर फर्स्ट टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती है और नीचे भी जाती है फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, न्यूट्रल, 1। तो बहुत ही स्मूथ चली जाती है। तो मे भी किसी के लिए ये एडवांटेज नहीं भी हो सकता है, ये नॉर्मल हो सकता है, बट मेरे लिए बहुत ये एडवांटेज है, क्योंकि सिटी राइड के लिए जैसे मैंने कहा मेरा हमेशा क्लच पकड़ना या फिर बाइक में गियर चेंज करते रहना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं सिटी राइड में। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट को कंसिडर किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगा, क्योंकि इसका गियर स्मूथ है। और जो फिफ्थ पॉइंट है इसका है सिटिंग पोस्चर। अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरा जो हाइट आपको मैंने बता ही दिया है 5.10 इंच का है, तो मैं बैठता हूँ ना, आराम से मेरा पैर भी जा रहा है
अगर आप देख रहे हैं मेरे को ज़्यादा बेंड भी नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे आराम से ये हैंडल है। ये हैंडल आप देख पाएंगे ऐसा डिज़ाइन किया गया हुआ है ना, ये हैंडल सामने की तरफ डिज़ाइन नहीं किया गया हुआ है, यहाँ से निकल के इस तरफ आया हुआ है, सामने की तरफ जैसे राइडर की तरफ आया हुआ है। आपको बैक में कोई भी पेन नहीं होने वाला है इनकेस अगर आप राइड करते हैं। मैं ये बाइक लेके स्वाति को पीछे बैठा के 100 किलोमीटर भी राइड किया हूँ आराम से एक दिन में, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस। एक दिन में मैंने 100 किलोमीटर 120-130 किलोमीटर भी राइड किया मैंने। मेरे को बैक पेन तो अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर ही ऐसा है कि आपको आराम से कंफर्टेबली, अगर आप देखेंगे तो आराम से मैं बैठ के चला रहा हूँ। मेरा सिटिंग पोस्चर भी आप देखें मेरे बैक का पूरा सीधा है। तो लॉन्ग राइड अगर आपको करना है तो वो भी आपको कोई टेंशन फ्री आराम से कर सकते हैं, कोई बैक पेन नहीं होने वाला, क्योंकि इसका फिफ्थ एडवांटेज जो है यही है। तो मैंने तो 5 एडवांटेज आपको इस बाइक के दे दिए, जिसके वजह से आप आराम से ये बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज है, ऑब्वियस सा बात है, एक बाइक का हमेशा 100% एडवांटेज नहीं हो सकता है। कुछ डिसएडवांटेज है इस बाइक का जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि लेने से पहले आप कंसीडर कर सके, आपको समझ में आ सके कि हाँ मैंने लेके कोई ऐसा अननोन आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो मैं नहीं चाहता था। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इसका सीट। तो इसका जो सीट है ना, क्या है, मैं नॉर्मली अगर आप चलाते हैं ना, जैसे 20-25 किलोमीटर हो गया, 30-35 किलोमीटर हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं देने वाला। बट इनकेस अगर आप कंटिन्यूस चला रहे हो, जैसे 2-3 घंटा 4 घंटा या 70-80 किलोमीटर अगर लगातार आप चला रहे हैं, तब जाके ना ये सीट आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकती है। बट कोई बात नहीं, आपके पास एक सोल्यूशन भी है। अगर आप चाहें तो इस सीट को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हार्डली 400-500 रुपये में हो जाएगा। तो आप ये सीट इनकेस ये बाइक अगर लेते हैं, डिसएडवांटेज को आराम से आप एडवांटेज में बदल सकते हैं और कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है, ठीक है, इसका जो है LED हेडलैम्प है, वो सिटी के लिए ठीक है, बट इनकेस अगर आप हाईवे या कहीं पे जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका सफिशिएंट नहीं होने वाला ये लाइट, क्योंकि इसका जो थ्रो है ना ये ज़्यादा फैल जाता है, तो जिसके वजह से फोकस नहीं कर पाता है। सामने में आपका क्या है, ज़्यादा दूर तक आप नहीं देख पाते। हार्डली आप 50-60 मीटर या 100 मीटर तक आप बोल सकते हैं कि आपको वो कुछ देख सकता है, लेकिन हाईवे में ये ज़्यादा आप इसके ऊपर ड्यूरेबल होकर आप हाईवे में राइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अगर थोड़ा सा एक्सटर्नल कुछ लाइट लगाना पड़ेगा, तो वो बेहतर होगा कि अगर आप हेडलाइट लगा लेते हैं। मेरे को तो ये हाईवे लेके जाना नहीं है, जिसके वजह से मैं नॉर्मल सिटी राइड करता हूँ, बट मेरे को लगा फिर भी ये पॉइंट आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। इनकेस अगर आप हाईवे में कहीं पर कभी जाते हैं तो बेहतर होगा कोई एक्सटर्नल लाइट, आप फॉग लाइट या कुछ भी एक लाइट हो, बाहर से एक्सटर्नली लगा लें। जो इसका थर्ड डिसएडवांटेज है, वो पर्सनली मेरे को लगता है कि होंडा कंपनी वालों को ना, फ्रंट ब्रेकिंग तो बहुत अच्छा है नो डाउट, बट सेकंड में ना मेरे को लगता है कि जब आप 1,07,000 रुपये एक बाइक के लिए देते हैं, तो रियर सेक्शन में भी आपको ना डिस्क ब्रेक आपको देना चाहिए, क्योंकि सिटी राइड में ना बहुत बार क्या होता है ना, मैं जब बाइक चलाता हूँ, ये पर्सनली मैं फील करता हूँ कि मैं जब बाइक चलाता हूँ ना, मेरा पैर दुख जाता है ब्रेक मारते मारते, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका ड्रम ब्रेक है बोलते। अगर डिस्क ब्रेक होता ना तो शायद उतना पैर नहीं दुखता। ये मैं इसीलिए बोल पाया हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा भी बाइक है, डोमिनर है, जिसमें दोनों फ्रंट एंड रियर सेक्शन में आपका डिस्क ब्रेक है, तो वो चलाता हूँ ना तो मेरा पैर उतना नहीं दुखता है। बट ये चलाता हूँ तो ऑब्वियस सा बात है ड्रम ब्रेक यूज़ करता हूँ, जिसके वजह से जैसे आप देख सकते हैं, आ जाइए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। देखिए, अब डिस्क रहता ना तो यहाँ तक ही ब्रेक मारने से ले लेता, बट इसको क्या है ना, इतना चापना पड़ता है तब जाके ये ब्रेक पीछे का लगता है। तो ये बार बार यूज़ करने पे आपका पैर ऑब्वियस सा बात है थोड़ा दुखने लगता है। तो अगर होंडा वाले अगर चाहे तो एक ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक भी अगर दे दे तो बहुत बेहतर होगा हम लोगों के लिए। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो तो मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि इसका जो शॉकर है ना उतना खास नहीं है। ये जो शॉकर है ना, अगर आप पतले दुबले हैं 50-55 kg के, तो मेरे को लगता नहीं है कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। बट अगर आपका वेट थोड़ा हेवियर साइड में है, 80-85 के साइड में, तो आपको गड्ढा फील होने वाला है, आपको थोड़ा झटका लगने वाला है, ऐसा श्योर है, क्योंकि मेरे को भी फील होता है झटका। इसीलिए मैं थोड़ा सा गड्ढे के ऊपर धीरे चला लेता हूँ कभी कभी, और कभी रश रहता है तो फिर कुछ नहीं कर सकता, गड्ढे को चोट लेके ही मेरे को चलना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो बाकी यही है
जो है। अब जो कंक्लूजन है, आपको तो मैंने ये रिव्यू दे दिया। ये जो रिव्यू मैंने दिया हुआ है, ये आपको एक डिटेल रिव्यू मैंने दिया है, एक यूज़र रिव्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये बाइक मैं ऐसा नहीं है कि 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चलाने के बाद ये रिव्यू दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बाइक ऑलमोस्ट मैंने 7000 किलोमीटर मैंने चला दिया है। आप देख सकते हैं 6940, ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर मैंने ये बाइक चलाया है, तब जाके मैं ये रिव्यू दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो फील हो रहा है वही मैं आपको अपफ्रंट सामने रख पा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और उसी के बेसिस पे आप ये बाइक कंसीडर कर सकते है या नहीं, वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से देखा जाए, इस बजट में सबसे बेहतर बाइक मेरे को इस लगा, जिसके वजह से ये बाइक मैंने लिया है। बोल सकता हूँ कि ओवरऑल इससे हम सब एंड आप ये बाइक आराम से आग बंद करके ले सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक था। होपफुली आपको मेरा ये जो रिव्यू था वो पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपको अच्छा लगा या फिर कोई हेल्प मिला, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके वहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा ये रिव्यू हेल्पफुल था या नहीं था, जिसके वजह से मेरे को समझ में आएगा कि मैंने जो पॉइंट्स आपके सामने अपफ्रंट रखा है वो आपके लिए वो बेहतर है या नहीं है। सो आई होप जो भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अमित ने आपको बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ताकि आप लोग को मदद मिले बाइक को ख़रीदने पे। बट अगर मैं तो इतना डिटेल्ड रिव्यू नहीं जानती, बट पर्सनली मुझे ये बाइक ठीक लगता है, क्योंकि डोमिनर में जो मुझे एक डिसएडवांटेज लगता था वो था कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होता था। हालांकि अमित ने उसमें पेडल स्टैंड लगा के उसका वो डिसएडवांटेज तो हटा दिया, बट ये जो है मेरे हाइट के हिसाब से, आई एम 5'5", तो उसके हिसाब से मैं बहुत कंफर्टेबली उसको बैठ पाती हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो मैं तो ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप सब भी ये बाइक ज़रूर लें और हम सब के साथ ये गुड न्यूज़ भी शेयर करें। तो इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आई एम श्योर हम लोग और भी कुछ नया चीज़ या कुछ डिस्कवर करेंगे या कुछ नया होगा तो हम लोग ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप सब कुछ चाहते हो कि हम लोग किसी और चीज़ पे अगर वीडियो बनाएं, तो आप सब भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि हम लोग और क्या चीज़ पे आपके लिए वीडियोस लेके आए। सो टिल देन प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू लाइक, शेयर एंड वैसे थोड़ी एक साथ बोलते हैं ना। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसे कर देंगे, ऐसे ये वाला ऐसे ढा ढा ढा। नहीं वो ठीक नहीं, वो करना नहीं है। एक साथ बोलना, डू लाइक, शेयर एंड डू लाइक, डू स्टार्ट एंड डू, अरे एक साथ बोला ना, एंड डू लाइक, शेयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये अच्छा नहीं है। एंड डू लाइक, शेयर एंड डू, हम तुम बोलो, हम लिप सिंक कर